डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज दिनांक 16 अक्टूबर 2020 आपको वर्कशीट नंबर 45 मिली है। टॉपिक आपका उत्तक ही है। उत्तक टॉपिक में आज आपने पढ़ना है सरल स्थायी उत्तक। आज का जो आपका टॉपिक है वह है सरल स्थायी उत्तक, और उस सरल स्थायी उत्तक में आज हम टॉपिक पढ़ेंगे पैरेनकाइमा। तो मैं पिछली बार जो वर्कशीट थी उसके बारे में थोड़ी बात करता हूँ। पिछली बार हमने विभजोतक उत्तक को पढ़ा था। ये वो उत्तक था जिसकी कोशिकाएं हमेशा सेल डिवीज़न, कोशिका विभाजन करती रहती थी और पौधे के अंदर लंबाई बढ़ाती थी, उसकी मोटाई को बढ़ाती थी। और ये मुख्य रूप से विभजोतक उत्तक 3 स्थान पर पाया जाता था, और आप उसके बारे में पहले पढ़ चुके हो। उन तीनों के नाम आपको याद है, शीर्षस्थ और अंतर्विष्ट और पार्श्व विभजोतक। ये पिछली बार की बात थी। आज हम उसमें उससे आगे की बात पढ़ते हैं कि जो विभजोतक उत्तक है वह एक समय के पश्चात अपनी विभाजन की शक्ति को खो देता है। यहाँ पर आपको पहली लाइन में मिलेगा, वह अपने विभाजन होने की शक्ति को खो देगा और वो अपनी एक विशेष स्थायी आकार को ग्रहण करेगा और अपना एक विशेष कार्य करना शुरू कर देगा। उस क्रिया को हम विभेदीकरण कहते हैं। तो विभेदीकरण क्या है? विभेदीकरण स्थायी उत्तक का निर्माण करती है जब किसी कोशिका का विशिष्ट कार्य करने के लिए स्थायी रूप और आकार लेने की क्रिया शुरू करती है, तो उसे हम विभेदीकरण कहते हैं। अच्छा, विभेदीकरण के पश्चात अब जो उत्तक है वह अपनी विशेष आकृति को ग्रहण कर लेगा, यानी कि उसका जो परमानेंट आकार है वो बन जाएगा। इस प्रकार दूसरी टाइप के जो उत्तक हैं वे उत्तक क्या कहलाते हैं? विभजोतक उत्तक के अलावा जो दूसरे उत्तकों ने हम क्या कहते हैं? स्थायी उत्तक। तो स्थायी उत्तक भी फिर 2 प्रकार के हैं, सरल स्थायी उत्तक और जटिल स्थायी उत्तक। सरल स्थायी उत्तक वो हैं जिनकी सभी कोशिकाएं एक ही जैसी होती हैं, और जिनकी कोशिकाएं अलग अलग प्रकार की होती हैं उन्हें हम जटिल स्थायी उत्तक कहते हैं। तो आज की जो विशेष बात हुई वो क्या हुई कि स्थायी उत्तक कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के। और 2 प्रकार के नाम क्या है? सरल स्थायी उत्तक और जटिल स्थायी उत्तक। सरल वो हैं जिनकी सभी कोशिकाएं एक ही जैसी हैं, और जटिल स्थायी उत्तक वो हैं जिनकी कोशिकाएं अलग अलग प्रकार की हैं। अब हम बात करेंगे सरल स्थायी उत्तक, जो सबसे पहला टाइप था सरल स्थायी उत्तक। अब वो आगे फिर से 3 प्रकार का है। नंबर 1 पैरेनकाइमा, नंबर 2 कोलेनकाइमा, नंबर 3 स्क्लेरेनकाइमा। तो सबसे पहले आज जो हमने बात करनी है वो पैरेनकाइमा की करनी है। सबसे पहले पैरेनकाइमा की विशेषताएं बताई हैं। पैरेनकाइमा जो उत्तक है यह पौधे में मुख्य रूप से पैकिंग उत्तक कहलाता है, क्योंकि यह पौधे में पैकिंग का काम करता है और पौधे की अधिकतर स्थानों पर यही उत्तक पाया जाता है। यह पत्तियों की अंदरूनी सतह, तना, जड़, इन सभी स्थानों पर पैरेनकाइमा पाया जाएगा और वहाँ पर यह पैकिंग का कार्य करता है। इसकी कोशिकाएं जीवित होती हैं और इसकी कोशिका की भित्ति भी बहुत ही पतली है, और इनके बीच में बहुत सा खाली स्थान होता है। जैसे कि आपको यहाँ इस चित्र में दिख रहा है, इनके बीच में खाली स्थान, अगर एक ये कोशिका है तो दूसरी ये कोशिका है, तीसरी ये कोशिका है, तो इनके बीच में ये जो खाली स्थान आपको दिख रहा है ये वाला, तो ऐसे इनके बीच में खाली स्थान होता है। और इसके बाद पैरेनकाइमा जो है पौधे को आधार प्रदान करती है। आधार का मतलब ये मेन उत्तक है उसका। और इसकी रसधानियाँ बहुत बड़ी होती हैं। रसधानियाँ क्या होती हैं? कोशिका के अंदर एक खाली स्थान होता है, उसे रसधानी बोलते हैं, जिसमें वो अपने जल और भोजन को इकट्ठा कर सकती है। इसके अलावा पैरेनकाइमा फिर 2 प्रकार का है आगे। पैरेनकाइमा में अगर क्लोरोफिल आकर इकट्ठा हो गया तो पैरेनकाइमा का ही नाम क्लोरेनकाइमा हो जाएगा, और ये पौधे के लिए प्रकाश संश्लेषण का कार्य करेगा। जबकि पानी में पाए जाने वाले पौधों में जो पैरेनकाइमा उत्तक है उसमें हवा भरी हुई होती है, उस हवा के कारण उसका नाम एरनकाइमा, क्योंकि एयर भर गई तो उसका नाम एरनकाइमा हो जाएगा। और जलीय पौधे हवा में पानी में इसीलिए आसानी से तैर सकते हैं क्योंकि उनके अंदर हवा भरी रहती है, और पैरेनकाइमा के स्थान पर हवा भरने के कारण उसका नाम क्या हो जाएगा? एरनकाइमा। उसके बाद आपके आज के क्वेश्चंस आ गए हैं, बहुत ही इजी हैं, ध्यान से सुनना। सबसे पहला है पादपों में स्थायी उत्तक कितने प्रकार के होते हैं? ये मैंने आपको बताया था, यहाँ पर है, आपको यहाँ से इसको लिखना है। पादपों में स्थायी उत्तक का निर्माण होता है 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 सरल, और उसकी पूरी लाइन लिखनी है। नंबर 2 जटिल, ये मैं आपको बता चुका हूँ, ये आपने यहाँ तक का पूरा लिखना है। तो ये आपका पहले क्वेश्चन का उत्तर हो गया। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है विभेदीकरण किसे कहते हैं? विभेदीकरण भी आपका यहीं पर दिया हुआ है। अब विभेदीकरण को नोट कर लेना। विभेदीकरण उससे ऊपर वाली लाइन में ही आपको दिखाई देगा।
यहाँ से किसी कोशिका को विशिष्ट कार्य करने के लिए स्थायी रूप और आकार लेने की क्रिया विभेदीकरण क्रिया कहलाती है। ये आपका यहाँ तक का है, तो ये आपका दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो गया। उसके बाद तीसरा है पैरेन्काइमा उत्तक की 2 विशेषताएं बताइए। तो इसकी विशेषताएं ये बता रखी हैं, आप यहाँ से कोई भी 2 पॉइंट लिख सकते हो और इन सभी को आप लिख सकते हो, वो और भी अच्छा रहेगा। उसके बाद है उसके 2 प्रमुख कार्य लिखिए। तो उसके 2 कार्य आप इसी में से लिख सकते हो। लास्ट के जो 2 पॉइंट हैं, इसके जो लास्ट के जो 2 पॉइंट हैं, ये इसमें से लिखना, यहाँ से लेके। पैरेन्काइमा पौधे को आधार प्रदान करता है। इनकी कोशिकाओं में बड़ी रसधानियाँ होती हैं जो जल और भोजन का, तो नंबर 1 क्या होगा, ये जल और भोजन का भंडारण करती हैं। और दूसरा आप क्या कर सकते हो, दूसरा इसको आप यहाँ से भी लिख सकते हो कि ये पौधे में प्रकाश संश्लेषण में भी सहायता करती है। इसके बाद आपका अगला पॉइंट है, पौधों में पैरेन्काइमा उत्तक कहाँ पाया जाता है, इन्हें पैकिंग उत्तक क्यों कहते हैं। ये आपको मैंने शुरू में बताया था, इसका उत्तर यहाँ पर है, ये दे रखा है, ये 4th क्वेश्चन का उत्तर है। पैरेन्काइमा की कोशिकाएं पौधे में अक्सर पत्तियों की अंदरूनी सतह, तने, और ये आपका 4थे क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पर। और ये आपका, इसके बाद इसमें एक बात और पूछी ने, पैकिंग उत्तक क्यों कहते हैं। तो पैकिंग उत्तक इससे ऊपर वाली लाइन में है, यह पौधों में आधारीय पैकिंग का काम करता है, अतः इन्हें पैकिंग उत्तक कहते हैं। तो आपका 4th क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर है। तो आपका यहाँ पहला उत्तर बताया था मैंने, यहाँ पर आपका दूसरा उत्तर बताया था, और तीसरा उत्तर में ये विशेषताएं और कार्य यहाँ से लिखने थे आपने, और ये 4th मैंने बता दिया। और आप ये चित्र भी, नामांकित चित्र पेंसिल की सहायता से 4 प्रकार के चित्र जरूर बना लेना। आपके एनसीईआरटी की बुक की मदद आप ले सकते हो। धन्यवाद बच्चों, और इन्हें आप साथ साथ याद भी कर लेना ताकि आपको परीक्षा में कोई भी समस्या न आए। थैंक यू बेटा।